गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। चक्रवाती तूफान अम्पन ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तबाही मचाई। इसके चलते यहां अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। कोलकाता में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, दीघा और 24 परगना में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तूफान अम्पन ने कोरोना वायरस से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें सब कुछ फिर से बनाना होगा। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें और मानवीय आधार पर उनकी सहायता करें। हाँ 80 मोहनदीपा बनर्जी से हमने कुछ देर पहले बात की थी। उन्होंने क्या हालात हैं उस पर रोशनी डाली थी विस्तार से। जरा आइए उस पर नजर डालते हैं। सुबह से जो खबर आ रही है हमें राज्य के चारों तरफ से, वो काफ़ी भयानक है। कल रात को तो हमने देखा विंड स्पीड्स जो 130 किलोमीटर से कोलकाता पे चले, 130 किलोमीटर पर आवर, वो काफ़ी हाई है। जिलाओं में और भी ज़्यादा विंड स्पीड था और उसके कारण जो डेवस्टेशन है वो मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं। मैं यहीं इस गली में रहती हूँ और यहाँ पे पूरा पेड़, ये जो पेड़ है ये मेरे कंपाउंड के सामने था, वो एकदम गिर चुका है। ये सब घर हैं आसपास और उसके सामने एकदम ऐसा पेड़ गिरा हुआ है। और ऐसा चित्र बस यहाँ पे नहीं, सारे कलकत्ते में हैं और सारे जिलाओं में भी हैं। हजारों संख्या में पेड़ गिर चुके हैं, यहाँ पे आके गिरे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, पावर लाइंस नीचे आ गए हैं और उसके साथ साथ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नथिंग। राज्य के बहुत सारे जगहों पे ऐसी हालत बन चुकी है और ये कितना देर में ठीक होगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि जो लोग जाके पहुंच के ये सब साफ करेंगे, पेड़ काटेंगे, ये कैसे पहुंचेंगे उस इलाकों में, यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। पर जैसे मैं कह रही थी, सिर्फ कोलकाता नहीं, जिलाओं में भी हालत काफ़ी खराब है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 लोगों की मौत होने की आशंका है, पर ये संख्या हम आशा करते हैं कि इतना पे ही रहेगा। ऑलरेडी कल शाम को 3 लोगों की मौत होने की खबर आई थी जिलों से। हावड़ा में एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, उसकी मौत हो गई जब उसके सर पे घर से कोई सीमेंट का एक पीस आके पड़ा। और एक महिला की मौत हुई मिनाखा में और एक पुरुष का मौत हुआ बशीरहाट में, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। देर रात कोलकाता में भी खबर आई कि 2 लोग, एक महिला और उसकी बच्ची, शायद अभी भी ये डिटेल्स मेरे पास कंफर्म नहीं है, 2 लोग मारे गए रीजेंट पार्क इलाके में कोलकाता में। सुबह सुबह यह भी खबर आया बैरकपुर से एक महिला का शव मिला रास्ते पे, जहां पे लग रहा है कि वाटर लॉगिंग था और वो शायद इलेक्ट्रोक्यूट हो गई। और कोलकाता के बाद दीघा का क्या हाल है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। समुद्री तूफान के बाद न केवल कोलकाता बल्कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भी जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, इस पे पूरा पेड़ गिरने के कारण लोग जो हैं अब उसे पेड़ को काटकर उसे हटाने का काम कर रहे हैं। और ये कमोबेश जो ये स्थिति है, ये हर जगह आपको आज यही मिलेगा। लोग खुद से जो है हटा रहे हैं, वो चाहे रास्ते पर पेड़ गिरा हो या घरों के ऊपर पेड़ गिरा हुआ। कितना डैमेज हुआ है इस बार? ये तो रोड का साइड है, आप गांव का अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। ये लगभग 4 बजे गिरा हुआ है जो अम्पन तूफान आया था कल। और इसका अंदर अगर आप घुसेंगे तो थोड़ा अंदर, तो आपको पता चल जाएगा जो कितना क्षति हो गया है। अच्छा, क्या हुआ है बताइए, कितना डैमेज हुआ है? कितना गांव के अंदर कितना डैमेज हुआ? 70% तो अच्छा, धान का खेती, धान का खेती, बहुत सारा पेड़। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी रेलवे सेवाओं को भारतीय रेलवे चरणबद्ध तरीके से शुरू करने जा रही है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अलावा 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है।
और इन ट्रेन्स की बुकिंग आज से ऑनलाइन शुरू हो रही है। ये बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ही हो सकती है। शुरुआत में रोज 200 ट्रेन चलेंगी। इनमें AC, नॉन AC और जनरल तीनों ही टाइप की कोच होगी। खास बात यह है कि इन ट्रेनों के लिए तत्काल प्रीमियम तत्काल बुकिंग नहीं होगी और स्टेशन पर भी सभी स्टॉल खुल जाएंगे। परिमल कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा परिमल के पास चलते हैं। परिमल, एक तरीके से अगर कहा जाए कि रेलवे के ट्रैक पर जिंदगी लौट आई है तो गलत नहीं होगा। अब एक तरीके से कहा जाए तो सामान्य होती जा रही है स्थिति। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह भी है शारिक, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बार बार ये माना है कि अब आपको इस कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। और ये बातें तब तक आ रही जब तक आपको कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल में इन चीज़ों की, इन सेवाओं की शुरुआत जो है धीरे धीरे हो रही है और चरणबद्ध तरीके से हो रही है। इसी कड़ी में आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी और ये बुकिंग 1 जून की है। इसमें 3 तरह की ट्रेनें हैं, दुरंतो हैं, मेल एक्सप्रेस है और साथ में जो जनशताब्दी ट्रेनें हैं। और इनकी स्टॉपेज वही होगी जो पुराने समय से चली आ रही है। इनकी टाइमिंग भी वही है, लेकिन चुनिंदा ट्रेनों को फिलहाल शुरू किया गया अलग अलग जगहों से। और अब ये किया गया फॉर्मूला कि अभी हमने देखा कि जब स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो 7 दिन आप पहले एडवांस बुकिंग कर सकते थे। इन ट्रेनों में 30 दिन पहले कर सकते हैं। आज 1 जून की बुकिंग हो रही है। कल जब विंडो खुलेगा तो फिर आप आगे की भी बुकिंग कर सकते हैं। यानी 30 दिन का वक्त दिया गया है इसमें एडवांस बुकिंग करने का। और सारे नॉर्म्स वही फॉलो किए जाएंगे जो स्पेशल ट्रेन के समय में शुरू किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर, दौड़कर आप ट्रेन पकड़ने की जो आदत है उसको बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्क्रीनिंग वगैरह से गुजरना पड़ेगा। तो 90 मिनट पहले रेलवे कह रही है कि आपको प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा। तो और हमने देखा कि एंट्री और एग्जिट जहां पे ट्रेन रुकेगी किसी स्टेशन पे, तो एंट्री वहां पे जो मुसाफिर चढ़ेंगे उनका चढ़ने का रास्ता दूसरा होगा, जो वहां उतरेंगे उनके उतरने का रास्ता दूसरा होगा। और सबसे अहम बात यह है इन ट्रेनों में कि जो जनरल बॉगी में हम देखते थे कि ऐसे ही आप नॉर्मल टिकट लेके चढ़ जाते थे, वो भी आप ऑनलाइन टिकट ही आपको बुक करवाना पड़ेगा। और उसमें भी रेलवे इंश्योर करेगी, IRCTC इंश्योर करेगी कि उन गिने चुने लोगों को ही टिकट दिया जाए, जिससे एक नॉर्म जो है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जनरल बॉगी में। तो इन तमाम चीजों को ख्याल रखते हुए आज से ये बुकिंग जो है शुरुआत हो रही है। जी, इसे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। जो लोग अब ट्रेन में सफर करना चाहते हैं उनको आज से मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन वो टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। NDTV इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। बात करते हैं कि किस तरीके से अब रेल यात्रा भी शुरू हो रही है। सरकार ने अब 200 रेल चलाने का फैसला किया है। इसमें हर तरह की रेल शामिल है। AC, नॉन AC, जनरल डिब्बे सब लगेंगे और इसकी आज से बुकिंग शुरू होने वाली है। और यहां बता दें कि अब तक होता ही आया था, जो सामान्य बोगियां होती थी उसमें लोग भरकर जाते थे, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि जाने वाले बहुत हैं और ट्रेनों की तादाद अभी भी काफ़ी कम है क्योंकि लोग महीनों से फंसे हैं, अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल बॉगी में सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक टिकट कटाना होगा और उतने ही लोगों को बैठने की इजाज़त होगी जितनी सीट्स वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो अगर आप नॉन AC डब्बे में स्लीपर क्लास में जा रहे हैं तो भी आप टिकट कटाइए और कोई भी टिकट कटा के आप यूं ही दौड़ते हुए ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं। 1 जून से 200 AC और नॉन AC ट्रेनें चलेंगी। स्टॉपेज वही पुराने होंगे अंजलि, जो पहले से ट्रेनों के हुआ करते थे। दुरंतो से लेकर कई तरह की जो ट्रेनें हैं अलग अलग, वो सब अब पटरियों पे 1 जून से लौट रही हैं। और आज सुबह 10 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि आज 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट पे जाकर के आप अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बुकिंग नहीं होने वाली है, लेकिन RAC और वेट लिस्टेड टिकट भी दिए जाएंगे। 1 महीने पहले से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप अपनी यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले तक ऑनलाइन बुकिंग जारी रहेगी। और जो जनरल बोगी है जिसमें अक्सर पहले टिकट की बुकिंग की जरूरत नहीं होती थी, अब वहां पर भी माफ कीजिएगा, आरक्षण की जरूरत नहीं होती थी, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती थी, वो अब वहां पर भी जरूरी हो जाएगा। और वेटिंग टिकट अगर आपके पास रहा और वो कंफर्म नहीं हो पाया, आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी।
और अदिति 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले होता था कि आखिरी मिनट पे आप पहुंच रहे हैं तब भी अपनी ट्रेन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पे चेकिंग होगी। अगर आपको किसी तरह का कोल्ड या फ्लू है या फिर आपका तापमान ज़्यादा है तो आपको ट्रेन में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। और जब आप ट्रेन में बैठें तो उसका भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा, सब मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। और ट्रेनों के अलावा अगर हम बात करें, जब बड़ी तादाद में ट्रेनें चलने लगेंगी तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने स्टेशंस पे मौजूद सारे स्टॉल्स को, वेंडर्स को खोलने की इजाजत दे दी है। तो आपको ये भी सलाह दी जाएगी कि आप अपना खाना खुद लेकर चलें। आपको कंबल, चादर ये सब नहीं मिलेगा। तो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपना सामान लेकर चलें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी सही तरीके से की जा सके। अपना फेस मास्क भी साथ में लेकर चलें। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है, ये साफ हो गया है। चाहे किसी तरह का भी सफ़र हो, चाहे रेल का या फिर हवाई सेवा जो कि शुरू होने वाली है जल्द ही, वो भी उसके लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना और रजिस्टर करना अनिवार्य हो चुका है। तो ये कुछ बातें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं 90 मिनट पहले आप पहुंचेंगे, अलग अलग तरीके की जांच के जरिए गुजरेंगे और उसके बाद ही आपको ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। दिव्यांगजनों की 4 और मरीजों की 11 कैटेगरी को ही किराए में रियायत दी जा रही है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि अब रेल मंत्रालय साफ कर रहा है ट्रेन में सफ़र को लेकर, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं, जांच के दौरान आप में कोई भी लक्षण दिखता है तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने बहुत कुछ तबाह कर दिया। कोलकाता की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर हालात बद से बदतर हैं। 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। केंद्र से उन्होंने मदद भी मांगी है। हर तरफ तबाही का मंजर साफ है। कई इमारतों की छत उड़ गई, बड़े बड़े पेड़ सड़क पर जा गिरे, जो कच्चे मकान थे उसमें भी खासी तबाही हुई है। वहीं उड़ीसा में भी अम्पन तूफान ने काफी तबाही मचाई है। कोलकाता की बात करें तो 130 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से यहां हवाएं चली और तेज बारिश हुई। इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है और जो लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या 12 बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि करीब 1000 से ज़्यादा पेड़ इसकी वजह से गिरे हैं और 100 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ कोलकाता में ही इसका असर नहीं दिखा है, कई ज़िले इसके बहुत ज़्यादा चपेट में आए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, उड़ीसा में भी इसका असर दिखा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता में एक ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिरने के बाद वहां पर चिंगारी हुई और उसके बाद कई इलाकों में बिजली भी कट चुकी है। इस खबर से फिर पहले हम आपको रेलवे की खबर बता रहे थे, उस पर परिमल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस पर ज्यादा डिटेल्स। परिमल, पहले श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, फिर 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें और अब 200 ट्रेनें। 100 जाएंगी, वही 100 लौटेंगी, तो पूरा आंकड़ा 200 का होगा। यह सफर किस तरह से होगा? सुरक्षित पहुंचे, स्वस्थ पहुंचे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पे रेलवे पहले भी हमने देखा शारिक की जब स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो जब आप स्टेशन पहुंच रहे थे आपकी स्क्रीनिंग हो रही थी, आप एसिम्प्टोमेटिक थे यानी आप में कोई लक्षण नहीं दिख रहा था तो आपको ट्रेन में जाने की इजाजत दी जा रही थी। साथ में आपको हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम वहां पे रेलवे स्टेशन पे किया गया था। रेलवे इस बात को लेकर भी इंश्योर कर रही थी कि जहां पे ट्रेन रुकेगी किसी स्टेशन पे तो वहां पर चढ़ने वाले और उतरने वाले यात्री अलग अलग गेट से उतरेंगे, यानी एंट्री और एग्जिट का गेट अलग होगा। एस्कॉर्ट पार्टी भी उन ट्रेनों में रखी गई थी ताकि इस बात को सुनिश्चित करवाया जा सके ऑन बोर्ड कि कोई भी गैदरिंग कहीं पर ना हो पाए, सब आराम से बैठे, जो सीट है वहां पर वो बैठे। पहले हमने देखा जब स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई तो एक नया बदलाव दिखा था कि मिडिल बर्थ का भी इस्तेमाल हुआ था। जो ये ट्रेनें हैं 100 पेयर ट्रेनें यानी 200 ट्रेनें, इसमें एक नई शुरुआत फिर से रेलवे ने की है जो आज तक हमने और आपने नहीं देखी है। जो जनरल बॉगी होता है उसमें आमतौर पे आप टिकट लेके, विंडो टिकट लेके आप उसमें जर्नी कर देते थे और सवार होकर कितने भी यात्री उसमें चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ये कह रही है कि जनरल बॉगी में भी वो आप ऑनलाइन टिकट ले पाएंगे और इस बात को लेकर आईआरसीटी इंश्योर करेगी कि एक कंपार्टमेंट में कितने लोगों को जर्नी करने की इजाजत हो सकती है।
तो ये मान के चला जा सकता है कि जैसे हमने देखा कि स्लीपर में एक बर्थ पे एक तरफ 3 बर्थ होता है तो 3 लोग यात्रा कर सकते हैं, हो सकता है कि वैसा ही मैकेनिज्म यहां भी अपनाया जाए। देर रात ये जानकारी जरूर आई रेलवे की तरफ से, लेकिन एक चीज और इसमें नया बदलाव हुआ है पुराने समय से, जो पुरानी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, कि आप 7 दिन पहले टिकट बुक करवा सकते थे। इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकट बुक करवा सकते हैं, और आज की जो बुकिंग हो रही है वो 1 जून की टिकट बुक करवा रहे हैं, आप लोग करवा सकते हैं। जी, इसे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका परिमल। तो बस अब कुछ ही वक्त बचा है, 10 बजे से शुरुआत हो जाएगी ऑनलाइन बुकिंग की। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली सरकार का एक चौंकाने वाला आदेश आया है। दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP ने क्वारंटीन हुए अस्पताल के सभी स्टाफ को होटल या धर्मशाला 21 मई को दोपहर 12 बजे तक खाली करने का आदेश दे दिया है। शरद शर्मा है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, 21 तारीख आज है और 12 बजने में 2 घंटे 13 मिनट का वक्त बचा हुआ है। मेरा सवाल आपसे यह था, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, इनके लिए कई चीजें करती हुई दिखी थी सरकार, और कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज जो नंबर्स हैं वो देश में सबसे ज्यादा हैं, 5600 से ज्यादा नंबर्स हैं, कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है। ऐसे में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए इस तरह का आदेश और हवाला केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग का, पूरी खबर बताइए। देखिए, इस खबर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हुआ यह था कि जब दिल्ली में या देश में कोरोना फैलना शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई कि जो डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के इलाज में जुटे हुए हैं, वो लोग 14 दिन लगातार काम करेंगे बिना ब्रेक के, और उसके बाद 14 दिन उनको आराम मिलेगा। ये 14 दिन का आराम का मतलब था कि एक तरह से उनको क्वारंटीन किया जाएगा, जिससे कि जो अगर उनको कोई संक्रमण हुआ हो इलाज के दौरान, तो वो संक्रमण जो है वो उनके परिवार या वो जहां रहते हैं वहां पर ना फैले। इसका फायदा ये भी था कि एक तो उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा वहां के जो लोग कई बार दिक्कत करते हैं वो नहीं होगी। तो ये एक व्यवस्था बनाई थी। तो और ये कहा गया था कि ये जो स्टाफ है इसको रुकवाने का जो पूरा खर्चा है, होटल में रुकवाए जाएंगे या बैंक्वेट हॉल या धर्मशाला या जहां भी रुकवाया जाएगा, इसका पूरा खर्चा अस्पताल प्रशासन उठाएगा। तो अब जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो है अब 15 मई की, वो ये कह रही है कि केवल उन्हीं केसों में क्वारंटीन करने की जरूरत है जहां पर हाई रिस्क हो, यानी कि जहां पर जो मेडिकल स्टाफ है उसने ऐसे पेशेंट को हैंडल कर लिया हो जिसको कोरोना हो, और प्रॉपर PPE किट जो है स्टाफ ने ना पहनी हो, या ऐसे पेशेंट को हैंडल कर लिया हो जो सीरियस है, तो केवल वहीं पर जो है ये क्वारंटीन करने की जरूरत है। तो ये इसका हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने भी आदेश निकाल दिया, और जब दिल्ली सरकार ने आदेश निकाल दिया तो लोकनायक अस्पताल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये आदेश निकाल दिया। इसका थोड़ा हमें समझना होगा कि आधार इसका यह बनाया गया कि जैसे आप देखिए कि एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम वाले जो पेशेंट हैं उनको कहा गया है कि आप घर पे क्वारंटीन रहिए। ठीक उसी तरह से अब मेडिकल स्टाफ के बारे में भी कह दिया गया है कि उनको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है वो इसको लेकर काफी चिंतित है। उसका यह कहना है कि कई केसों में एसिम्टोमेटिक और PPE किट पहनने के बावजूद भी जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो डॉक्टर, उनके परिवार, उनके पेशेंट और कम्युनिटी में ये वायरस फैलने का खतरा है। तो अभी जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, साथ ही साथ डॉक्टर्स की मीटिंग है मेडिकल डायरेक्टर के साथ में, वो अपना मुद्दे उठाएंगे और उसके बाद वो मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं टॉप न्यूज की, यानी कि आप वोट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर कौन सी खबर आप देखना चाहेंगे। जो पहली खबर है वो है अम्पन से तबाही की। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना एक से भी बड़ी आपदा साबित हुआ है। दूसरी खबर, 1 जून से अब ट्रेन चलेंगी और उनकी बुकिंग 10 बजे से आज से शुरू हो जाएगी। नंबर 3 पर 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ान, तैयारियां पूरी। और नंबर 4 पर लौटने के लिए 4 लाख
लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की खबर। और जो 5वें नंबर पर खबर है वो नेपाल की है, जिसमें भारत के लिए बयान आया है कि वायरस भारत का चीन से ज्यादा खतरनाक है। ये सारी खबरें हैं, आप वोट कर सकते हैं जिसे भी आप देखना चाहते हैं। आज गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल नमस्कार।